हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मनसंग ज्योति सिंह। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति के नियुक्ति के मांग लड़े के जारी विवाद अब खत्म हो गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंदेल विश्वविद्यालय के नवा कुलपति नियुक्त कर दे हैं। उनका नियुक्ति लले के राजभवन ले आदेश खलो जारी हो गए हैं। डॉक्टर चंदेल देश भर में जाने माने जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक हैं। छत्तीसगढ़ के सिमगा में जन्मे डॉक्टर चंदेल कृषि शिक्षा अनुसंधान विस्तार प्रबंधन के 30 बछर के लंबा अनुभव है। उमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में घलो अनुसंधान एवं विकास कार्य करे हैं। डॉक्टर चंदेल के नियुक्ति ला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के स्थानीय कुलपति के नियुक्ति माने जाते। बतादन के स्थानीय कुलपति के नियुक्ति लले के पाछू एक पखवाड़ा ले विवाद चलत रही से विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और छात्र तक स्थानीय कुलपति के नियुक्ति के मांग लले के राजभवन के आगू प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार डहाले घलो कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री स्थानीय कुलपति के नियुक्ति के मांगला जायज ठहरा चुके हैं। एक बाद आज के यहाँ स्थानीय प्रतिभा ला कुलपति नियुक्त कर दे गए हैं। स्थानीय चलो धन्यवाद। जो आवाज उठाई गई राजभवन तक पहुंची और उसमें सफलता मिली तो सबको बधाइयां। डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बातचीत की हमारे संवाददाता इनपुट एडिटर संजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के नियुक्ति हो गए है और मुख्यमंत्री लगातार कहत रही से स्थानीय व्यक्ति छत्तीसगढ़ी बोलैया व्यक्ति ला कुलपति के पद मिलना चाहिए। आखिरकार मिल गए है। हमारे संग गिरीश चंदेल जी है। IBC 24 में आप कई देख चुके हो। गिरीश चंदेल जी ला बड़े वैज्ञानिक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक है। आप ला याद हो ही एक ठक मधुराज एक ठक चाउर निकाले है जेमा शुगर वाले मरीज मन बर गिरीश चंदेल जी के वो हाथ रही से। तो चंदेल जी आपके बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कुलपति आप ला बना दिए गए हैं। अभी पहला तो आपके का एमा कहना है? मोला जो कुलपति पद के दायित्व मिले हैं, ये दायित्व ला पाके मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय गवर्नर महोदय के। ये दोनों के अपेक्षा में मैं जरूर खरा उतरहूँ, एक पूरा प्रयास करूँ। कृषि मंत्री जी जो है हमार, ओखर आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे। सबसे मिलके और खरमन के डायरेक्शन में हम बहुत अच्छा विकास करेंगे। अतका साल में हम ये देखे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब मन कुलपति मन आते हैं पहली काफी मांग रही से बहुत बार ऐसे हुआ है, लेकिन जो अपेक्षा रही से हमारे मन के यहाँ के वैज्ञानिक मन के, स्टूडेंट्स के, शिक्षक के, वो कभी भी पूरा नहीं हो पात रही से। अभी आप का सोचते हो कि अब का करे की जरूरत और बाँचे है माँ? देखो, छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के कमी कभी नहीं रही से। वही प्रतिभा के कमी ला एदारी सबके प्रयास से हमारे शिक्षक संघ ने भी बहुत एक काम करी से और बाकी मन भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमार जो महोदया है, जो गवर्नर महोदया है, वह ये बात ला ध्यान में रख के और एक मोला ये प्रतिभा अपन दिखाए के मौका मिलिस। ये देखे हो कि अतका साल में हमेशा हमन अतका साल के इंटरव्यू हमारे रिपोर्टिंग में हमन ये देखें कि किसान मन के ये रहे कि विश्वविद्यालय खोज तो बहुत करते, किसान के खेत में वो बात दिखे नहीं। ये बात पर हम विशेष ध्यान देवो। हमारा पूरा KVK के थ्रू, हमारा पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू, 48 प्राइवेट और जो सरकारी कॉलेज है सब के थ्रू हम ये कोशिश करवो कि हम किसान के खेत तक पहुंच सकन, ना केवल पहुंच सकन, ओकर समस्या ला जान सकन और नवा IT के टूल या और दूसरा चीज के उपयोग करके वो लोग कैसे कनेक्ट करबो, तो हम ये चीज के पूरा व्यवस्था करबो। ये है डॉक्टर गिरीश चंदेल जी जना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अभी कुलपति के दायित्व आज इला मिले है और इकर कहना है कि सबसे अच्छा इकर प्रयास एमा होही कि कैसे करके बाजार से
रिसर्च ला विश्वविद्यालय के शोध ला लिंक कर दिए जाए ताकि किसान ला फायदा हो। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर। यूक्रेन ऊपर रूस के हमला के बीच छत्तीसगढ़ के 70 व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं। इमले 69 स्टूडेंट हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगन के मदद बर दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हेल्प डेस्क तैयार करे गए हैं। हेल्प डेस्क के इंचार्ज गणेश मिश्रा ला बताए गए हैं छत्तीसगढ़ के फंसे जमो 70 व्यक्ति ला सुरक्षित ठिकाना में रहे के कहे जाते काबर के भारत सरकार के एडवाइजरी जारी हुए है कि वॉर जोन में कोई भी विमान लैंड नहीं कराया जा सके। एक हर बार जोन जहां है उन्हें सुरक्षित तरीका ले रहा है। ये बीच छत्तीसगढ़ के कुछ छात्र सुरक्षित ठिकाना के तलाश में कहूं फंस गए रही। उमला यूक्रेन के भारतीय दूतावास में रुकवाए गए है। स्थिति थोड़ा भी संभली तो सब ला वहां ले सुरक्षित वापस लाए के काम शुरू करे जाही। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के 2 छात्र सकुशल यूक्रेन ले भारत पहुंच चुके हैं। सलील राय और शुभांशु राय घलो यूक्रेन ले वापस दिल्ली लौट गए और ट्रेन ले मरवाही पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल के इनके हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क महान दोनों देश के बीच लड़ाई चिंता के कारण फंसे सब्बो झल्ला निकाले के प्रयास करे जाते हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं। सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर दौरा लले के प्रशासन ने नेता मन अपन पूरा ताकत झोंक दे हैं। प्रशासन के संग ही जनप्रतिनिधि घलो लगातार कार्यक्रम स्थल के दौरा करत हैं। करीब 1 बछर बाद बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के बड़े कार्यक्रम होना है। सीएम अपन बिलासपुर दौरा में जिला ला 318 करोड़ रुपया से ज्यादा के विकास योजना के सौगात दी। इमा प्रमुख रूप ले तिफरा फ्लाईओवर, प्लेनेटोरियम, व्यापार विहार, स्मार्ट रोड, यूनिवर्सिटी भवन के सौगात बिलासपुर ला मिली। सीएम अपन दौरा में करीब 2 घंटा बिलासपुर में रही। तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब 2 बजे DPS स्कूल तिफरा के हेलीपैड में सीएम उतरही। ओकर बाद सबले पहले तिफरा फ्लाईओवर के लोकार्पण होई। एकर बाद 2:15 बजे राजीव गांधी चौक में राजीव गांधी के प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण करे जाही। सीएम दोपहर 2:25 में व्यापार विहार में प्लेनेटोरियम के लोकार्पण करही। एकर बाद सीएम 2:45 में 4 बजे तक लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में विभिन्न विकास कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होही। बड़ी बड़ी सौगातें हैं जैसे कि 100 करोड़ रुपए का करीब अरपा ओवरब्रिज, जिसको बिलासपुर की बहुत प्रतीक्षित मांग थी और उसको जल्दी पूरा होना चाहिए था क्योंकि पूरा बिलासपुर रायपुर का जो ट्रैफिक है उससे डाइवर्ट होता तो उसका शुभारंभ होगा। तो इस तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं वो जन लोक कल्याणकारी योजना है जिसका शुभारंभ होगा जिससे आम जनता को फायदा होगा। शहर के मतदाता बंधु, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आप सब लोग का आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इंतजार था और वो इंतजार 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नगरीय निकाय में कई मुद्दा ला लेकर राज्य सरकार ला घेरे की रणनीति तैयार करे ही क्रम में आज रायपुर जिला के सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मन यूजर चार्ज कम करे जाए के मांग ला लेके नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के आवास के घेराव करें। हालांकि यूजर चार्ज ला साल 2017 में तत्कालीन बीजेपी सरकार लेके आ रही। ऐसे में अब यूजर चार्ज के विरोध काबर हुआ थे, ये सवाल है मंत्री शिव डहरिया के। आवास ला घेराव करने बीजेपी कार्यकर्ता मरीन ड्राइव ले निकली। जी हां, पुलिस आनंदनगर चौक स्थित बैरिकेड के पास ही रोक ली। लगभग 1 घंटा तक बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्का झड़प होत रही। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में संपत्ति कर हाफ के बाद भलो कह रही जेमा आज तक पूरा नहीं हो है। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के कहना है कि यूजर चार्ज कम करे जाए के मांग ले के बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़त रही। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि रायपुर में ले जाने वाला यूजर चार्ज दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, इंदौर के अपेक्षा आधा ले भी कम है। बीजेपी ला यूजर चार्ज के विरोध पर पीएम मोदी और रमन सिंह के घेराव करना चाहिए। अब जब यूजर चार्ज के जब भेजे जाते तो लोगों में नाराजगी आते कि संपत्ति कर आधा हो ही नहीं, होकर बाद में फिर लगा दिए। तब ये बात करते कि केंद्र सरकार करे है, तो केंद्र सरकार के आज्ञाकारी शिष्य छत्तीसगढ़ के सरकार नहीं है। और एक से ये बहाना मत करे, जौन अपन
घोषणा पत्र जारी करे है ओकर अनुरूप राहत छत्तीसगढ़ की जनता मतलब मिलना चाहिए। जरा कांग्रेस जवाब देना है, दिल्ली में कितना यूजर चार्ज है, बंबई में कितना है, इंदौर में कितना है, भोपाल में कितना है, उससे ज्यादा यहाँ क्यों? रायपुर तो उनका फिसड्डी है, साफ सफाई के मामले में कौन सा नंबर आया? यूजर चार्ज लागू कर दिया तो हमने मंत्री जी से बात की थी, मंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी जनहित में कोई न कोई निर्णय लूंगा, लेकिन 1 महीना हुआ कोई निर्णय नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी रमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करे, अन्यथा रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग की जो प्रतियोगिता है उससे बाहर रखा जाएगा। यूजर चार्ज लेने की मजबूरी रायपुर नगर निगम को है और इसके लिए जवाबदेह कोई है तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान में भाजपा की केंद्र सरकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदस्यता अभियान जोर शोर ले चला थे। 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस ला 10 लाख सदस्य बनाना है। मैनुअल मेंबरशिप के माध्यम ले अब तक 7 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। 15 फरवरी के बाद डिजिटल मेंबरशिप अभियान जोर शोर ले चली। मैनुअल मेंबरशिप बार प्रदेश के जम्मू जिला अध्यक्ष ला करीब 50,000 रसीद बुक दे गए हैं। जिला अध्यक्ष इलापन इलाका के सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता मन दे रही। अब जम्मू जिला ले रसीद बुक वापस मंगवाए जाते ताकि ये पता चल सके कि कौन जिला में कतका सदस्य बने हैं। रसीद बुक वापस ले बर जिला अध्यक्ष ला बहुत मशक्कत करेला पड़ा थे। कई जिला में आधा ले भी कम रसीद बुक वापस आए हैं। इति सदस्यता अभियान का समीक्षा बर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 26 फरवरी के रायपुर में एक बैठक रखे गए हैं। कहे ये घलो जात है कि सदस्यता अभियान ला गंभीरता ले न लेने वाला जिला अध्यक्ष मनु पर गाज घलो गिर सकत है। एआईसीसी के द्वारा जो सदस्य बनाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 31 मार्च तक है। उसके बाद में जो हमारे निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ब्लॉक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें डीआरओ और बीआरओ कहा जाता है। उसके बाद कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होगी। रायगढ़ में कॉलेज में हो या वार्षिक परीक्षा ला ऑनलाइन कराए के मांग ले के आज स्टूडेंट मन नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करीन। एनएसयूआई के बैनर तले बड़ संख्या में छात्र मन यूनिवर्सिटी पहुंचीन और नाराबाजी करके विरोध प्रदर्शन करीन। छात्र मन के कहना रही से जब पूरा बछर कोरोना के कारण कॉलेज में ऑनलाइन क्लास चली से तब परीक्षा घलो ऑनलाइन होना चाहिए। एनएसयूआई के कहना है कि छात्र मन के प्रतिनिधि मंडल घलो अपन मांग ला यूनिवर्सिटी प्रबंधन ला अवगत कराए हैं। उमल भरोसा है कि मामला में यूनिवर्सिटी प्रबंधन सकारात्मक निर्णय ली। इति यूनिवर्सिटी प्रबंधन के कहना है कि ये मामला शासन स्तर के है, जो शासन कर ही वैसे हो ही। जब साल में 1 महीने भी पढ़ाई नहीं हुई है क्लास में और सारी पढ़ाई ऑनलाइन में हुई है, तो जैसी पढ़ाई वैसी परीक्षा छात्रों की मांग है और उस मांग के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोगों ने आज यूनिवर्सिटी प्रबंधन को ज्ञापन दिया है राज्य सरकार के नाम, कुलपति साहब के नाम, कि जल्द से जल्द इस विषय में निर्णय लिया जाए। तो छात्रों की मांग ये है कि जो इस वर्ष वार्षिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय से आयोजित होनी है वो वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएं। उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्राप्त ज्ञापन जो है शासन तक प्रेषित कर दिया जाएगा। बाकी शासन का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने के लिए करबद्ध है। रायपुर में 28 फरवरी के होवैया युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन अगले 6 महीना बर नवा टास्क दे जाही। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी है बताई कि 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा वर्ग मन बर प्रदेश सरकार की योजना ला जन जन तक पहुंचाए के जिम्मेदारी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मन ला दे जाही। ओमन बताइन के एआईसीसी के सचिव और प्रदेश प्रभारी चंदन यादव 26 फरवरी के रायपुर पहुंची। 26 और 27 फरवरी को रायपुर में प्रदेश जिला एवं जम्मू मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन बैठक ली। रायपुर के बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम लघलो आमंत्रित करे जाही। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव सुबोध हरितवाला बताइस के प्रदेश के युवा मन ला ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी ले जोड़े बर युवा कांग्रेस के बैठक राजधानी की जगह अलग अलग संभाग में करे जाते। इसमें है कि डिजिटल मेंबरशिप और जो फिजिकल मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी की चल रही है उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि जो 10 लाख का लक्ष्य है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यूथ कांग्रेस का होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम जी दोनों कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 पर बिजली के दर के निर्धारण पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग आज जन सुनवाई शुरू कर दी है। 2 दिन तक चलने वाला ये जन सुनवाई में अलग अलग उपभोक्ता मन पर
बेरा के निर्धारण करे के है। गुरुवार को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू बिजली उपभोक्ता मन अपन पक्ष रखी। शुक्रवार के उच्च दाब, निम्न दाब के उद्योग, स्थानीय निकाय, ट्रेड यूनियन अपन बात रखे के बेरा देगे है। बिजली वितरण कंपनी अगले साल भर जौन याचिका दाखिल करे है उमा आय व्यय के बाद लगभग 3,642 करोड़ रुपया मुनाफा बताया है। हालांकि ये मुनाफा ला पाछू 2 बछर के नुकसान ले एडजस्ट करे के मांग घलो है। वर्तमान में वितरण कंपनी लगभग 4,388 करोड़ रुपया के घाटा में चला थे। पहले दिन जन सुनवाई के दौरान जम्मू उपभोक्ता मन वितरण कंपनी के लाभ में होए कारण मौजूद टैरिफ में कटौती करे के मांग करे हैं। वहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगन मन गैर घरेलू उपभोक्ता के श्रेणी ले हटा के MSME सेक्टर में रखे के मांग करे हैं। भले इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, जनता को राहत मिलना चाहिए, तो हम नियामक आयोग से गुजारिश कर रहे हैं कि टैरिफ जो अभी प्रचलित दर है उसमें कमी किया जाए। इसमें नियामक आयोग को एक कठोर नियंत्रण लागू करना होगा और विक्रय बढ़े, बिजली का विक्रय बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि दरें जो हैं वो कम की जाएं, उचित स्तर पे हों। आग्रह किया है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाएं। वैसे भी केंद्र सरकार ने अनुशंसा की है कि इनको लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। रायपुर ले बड़े खबर, यूपी दौरा ले लौटे सीएम भूपेश बघेल 6 दिन तक करीन उत्तर प्रदेश में प्रचार। लहुट में जीते रही बीजेपी नेता अब करत हैं उठक बैठक। उत्तर प्रदेश ले लौटे के बाद सीएम भूपेश के बयान, छत्तीसगढ़ मॉडल के देश भर में चर्चा। बीजेपी के बड़े नेता गोधन या योजना के करत हैं बात। लहर में जीत तो गए थे लेकिन क्षेत्र में कोई काम किए नहीं, तो फिर भाजपा विधायक को उठक बैठक कान पकड़े करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। रायगढ़ नगर निगम में हर महीना औसतन 90 लाख रुपया के टैक्स वसूली हुआ थे, जबकि निगम के कर्मचारी मन के वेतन भुगतान में हर महीना 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ थे। रायगढ़ नगर निगम कर्मचारी मन के वेतन तक भुगतान नहीं कर पाते। निगम के 1040 करोड़ के संपत्ति कर के एवज में ये बछर अब तक 420 करोड़ रुपया के वसूली हो पाए है, जबकि 288 करोड़ के जल कर के वसूली के एवज में 121 करोड़ रिकवरी हुए है। एक अलावा उद्योग मन पर टैक्स बाचे है राशि 80 करोड़ ले ज्यादा है। इतनी बीजेपी के कहना है कि निगम केवल आम उपभोक्ता ला टैक्स देवर दबाव बनाते। मामला में नगर निगम जम्मू वार्ड में कैंप लगा के टैक्स रिकवरी के बात करत है। साथ ही बड़े बकायादार मन ने नोटिस जारी करे के दावा करे जाते। कि पिछले 4 वर्षों में नगर निगम ने बड़े उद्योगों से वसूली करने में बहुत ढिलाई बरती है और जिसके कारण नगर निगम की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। नगर निगम को उद्योगों के प्रति कठोरता बरतते हुए उनसे जितनी उनकी वसूली हो जा रही है संपत्ति करके उतनी कड़ी वसूली की जानी। हाँ, विगत साल जो कोविड के कारण नगर निगम में टैक्स में थोड़ी कमी जरूर आई है और इसके साथ ही साथ हमने टैक्स को बढ़ाने के लिए ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी स्टार्ट किया गया है, जिससे आदमी घर में ही रहकर अपना टैक्स दे सके। 31 मार्च तक टैक्स की बढ़ोतरी होगी। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष टैक्स ज्यादा वसूली की जाएगी। सरगुजा के बतौली के शासकीय स्कूल के 10वीं और 12वीं के लड़का मन आज कलेक्टर ले मुलाकात करें। दरअसल ये वो स्टूडेंट्स हैं जौन 2 दिन पहले प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रह के आंदोलन करत रहीन, जेकर बाद उमन परीक्षा में फेल कर दे केस। आज छात्र छात्रा मन कलेक्टर ले मुलाकात करके परीक्षा ले वंचित नहीं करे के गुहार लगाए है। स्टूडेंट मन कहीन कि उमन एक और मौका दे जाए। इति कलेक्टर है मामला में माध्यमिक शिक्षा मंडल ले पहल कर छात्र मन के हित में निर्णय लेके बात कहे हैं। आपन बता दें कि 2 दिन पहले 10वीं और 12वीं के 370 छात्र छात्रा मन इंग्लिश मीडियम स्कूल के विरोध और हिंदी मीडियम स्कूल के छात्र मन के साथ भेदभाव करे के आरोप लगाई और अपन प्रैक्टिकल परीक्षा छोड़ के नेशनल हाईवे में 3 घंटा तक चक्का जाम करे रही। से गलती हो गई, हम लोग मतलब चक्का जाम कर लिए थे। बस हमारा हिंदी मीडियम चलता रहे, बस एक बार और मौका मिल जाए, पेपर देने का मौका मिल जाए। गुमराह करके उनको रोड पे ले आए और वो ये चाहते हैं कि उनका जो एग्जाम मिस हुआ है फिर से दोबारा उनका एग्जाम लिया जाए। इस संबंध में हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात करेंगे और छात्रों के हित में निर्णय लेंगे, जिससे कि उनका 1 साल या उनका कोई जो परफॉर्मेंस है, जो अंक है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और हमर बानी हमर गोट मात का ही जय जोहार।